तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के खंड विकास कार्यालय में। यहाँ किसान दिवस पर कृषक सलाहकार समिति द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये गोष्ठी को संबोधित कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। जो अधिकारी है हमारे किसान परिवारों के बीच में है, मैं जो अपनी मीडिया होती है उनमें बोलते हैं, क्योंकि अगर फौज में लगा लो जवान है तो भी किसानों के परिवारों के बीच में है। ये जहां हमारे अधिकारी ब्लॉक के अंदर होंगे तो ज्यादातर 90% हमारे किसान परिवारों में से हैं, क्योंकि जो किसान की पीड़ा को समझता है वो ही उस लाइन में आएगा। क्योंकि अब फौज में या पुलिस में किसी आप उद्योगपति का बच्चा नहीं देखोगे कि फौज में वो दूसरे अन्य बिजनेस में जाएगा। फौज में एक किसान या गरीब मजदूर का बच्चा जाएगा जो फौज में जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क होता है वहाँ। हार्ड वर्क और खतरे के काम हर एक टाइम। अब बर्फबारी हो रही है, एक साइचन जगह है अपने भारत के अंदर, वहाँ पर इतना बर्फ पड़ती है कि वो जाते जाते ये पता नहीं लगता कि कहाँ से वहाँ दीवार पड़ती है और नीचे ही समा जाते हैं फौजी, हमारे फौज के जवान। वहाँ हमें रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि रहना ही पड़ता है। वो चौकी को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक चाइना का और पाकिस्तान का वहाँ पर निगरानी बॉर्डर है, बहुत ऊंचा बॉर्डर की चौकी है वो, उसे हम सुन्नी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जान पर खेल कर हमारे जवान भी देश की रक्षा करते हैं। और किसान जो है देश के अंदर, हमारी जनता को जो देश की प्रजा है उसे पेट भरने का काम करता है। मैं इस मौके पर यही मांग करता हूं हमारी सरकारों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो किसान और जवान पर ख्याल कर लिया जाए। जब तक किसान अगर दुखी है, किसान को खुशहाल कर लो और पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। जवान की भी तनख्वाह कम है, उनकी मेहनत को देखते हुए उनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए जवानों की हमारे, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी है और कोई जान की कीमत नहीं होती, किस टाइम पता नहीं भी कहाँ से किधर से क्या हो जाना है। तो इसलिए आज मैं यहाँ राष्ट्रीय जो किसान दिवस पर मैं यहाँ पर इस ब्लॉक इकाई को मैं धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम रखा। हमारे किसान साथी और सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और यही मांग करते हुए कि अगर देश के किसान को खुशहाल कर लिया तो ये भारत को हमारे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक विश्व गुरु का सपना अधूरा है, जब तक किसान परेशान है, तो मैं नहीं सोचता कि 82% जो किसान है अगर वो दुखी है तो भारत कहीं से खुशहाल हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी, आपने तो देखिए सभी पहलुओं पर अभी गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो उन्होंने किसान दिवस के अवसर पर जय जवान जय किसान का नारा दिया है। लाया गया है, इसका शुभारंभ करेंगे। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री शीतल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार मंच पर आसीन हमारे आत्मा के अध्यक्ष जी, पूर्व ब्लॉक डोगरा जी, वीडियो साहब जी और हमारे किसान नेता उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी, में कृषि से जुड़े हुए वीडियो साहब, सभी उद्यान सेवी और हमारे किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता प्रदेश के, ब्लॉक के और सभी किसान नेता क्षेत्र के सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। दिवस तो
हर जगह मनाया जाता है, कहीं मन से मनाया जाता है, कहीं तन से मनाया जाता है। कुछ हम यहाँ घोषणा करते हैं, हमारी ये मांग है, मांग पूरी हो ना हो, इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा हमारे अध्यक्ष भी प्रेम सिंह सोता जी और प्रभु साहब जी उन्होंने, मैं अपने विचारों को थोड़ा अलग हटके चलूंगा। मांग रखूंगा इस मंच के माध्यम से, मीडिया हमारे बीच में है, हमारी मांग कोने कोने पे जाएगी। किसान को अगर मजबूत करना है तो किसान के उपाय इनको मजबूत करने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है अगर सरकार देना चाहे। कभी भी बात आती तो विकास के लिए हमारी सरकारें कहती है कि सरकार के पास विकास के लिए कोई माया नहीं, कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है तो किसान को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला कदम, किसान आंदोलन ने अपना आंदोलन चलाया, एक साथ 700 लोग शहीद हो गए। उनको भी इस मंच से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी नींव मजबूत करी, ठंड में जाकर एक साल कितने दिन तक रहे। उन नेताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने आंदोलन चला के पंजाब हरियाणा आदि क्षेत्रों से हमारे वरिष्ठों ने, महात्मा टिकैत की सेना ने और किसानों ने आंदोलन को मजबूत करके चलाया। चलाने के बाद जो सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े, यह भी एक बहुत बड़ी सफलता हमारे किसानों के बीच में। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम इसको सफलता मानते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दूसरी बात, हमें करना क्या चाहिए? किसान को सब्सिडी हर समय दी जानी चाहिए। किसान के लिए खाद महंगा हो रहा है, इस खाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए रेट पर, इसको सब्सिडी पे देना चाहिए। बीज सब्सिडी पे देने चाहिए, पर्याप्त बीज देने चाहिए। क्योंकि मैं वीडियो साहब को बता दूं, हमारे यहाँ पर जो बीज वितरण करते हैं, एडू साहब, मुकेश जी, उन्होंने दिया है जितना बीज आया। मैं मांग करता हूं कि किसानों के लिए, जो जरूरतमंद किसान हैं, छोटी जोत के हैं, इनको अधिक से अधिक बीज हर तरह का मिलना चाहिए। इस मंच के माध्यम से संदेश जाए और इसके साथ साथ खाद पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। अंतिम बात ये कहता हूं कि भारत सरकार को भी आप अपने स्तर से जिले में भेजिए, जिले से डीएम महोदय प्रदेश में भेजें, प्रदेश वाले हमारी उत्तराखंड सरकार केंद्र को भेजें कि किसान का उद्धार जब ही होगा जब एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा। जैसे कि और चीजों में कानून बना हुआ है तो किसान हित में होगा। हमारी फसल लुट रही है। और दूसरी बात मैं और बता दूं इस मंच के माध्यम से, एक बार मैंने प्रेम सिंह सोता के घर पर मीटिंग हो रही थी, हमारे एसडीएम महोदय बोले आप दिल्ली मत जाइए, आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। आप सभी लोग उसमें मौजूद थे। तो मैंने कहा सर जी, आपकी सरकार बांट रही है अनाज गरीबों को, निःशुल्क बांट रही है, होना भी चाहिए। पर ये बताइए साहब, जो निःशुल्क राशन बढ़ता है, एक तरफ आप बांटते हैं, दूसरी तरफ खरीदने वाला वही है। नहीं जो तो मेरे पास सबूत है, वही राशन लौट के तुम्हारी राइस मिलों में आके बिकता है। तो हमारे अध्यक्ष, हमारे एसडीएम महोदय कह रहे थे, शीतल सिंह जी ये बताओ जरा लिख के दे दो कौन सी मिल में जाता है। मुझे पता था इस समस्या का समाधान नहीं होना, तो हमने लिख के नहीं दिया, बोला तुम गोल मोल लिख दो ताकि उन पर दबाव बनाया जाए। मैं कहता हूं मैं लिख के देता हूं, अगर कोई दबाव बनाना चाहे, अगर हमारा अधिकार ही सामने से बिक जाए, सौदा हो जाए, तो उसका फायदा क्या है? अंतिम बात मैं कह के आपसे क्षमा चाहूंगा, अगर हमारा कर्मचारी, हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, उसको क्या उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलना चाहिए? हम गरीबों के राशन देने के पक्ष में दिया जाना चाहिए। पर साथ साथ वीडियो साहब बैठे हैं, आप अपने स्तर से जांच करवा लीजिए, मैं बताता हूं। और आपके वहां से भरे हुए जितने चावल के, गेहूं के और आपके ये आते हैं टेम्पू, उनको मैंने आंखों से देखा। मैंने पूछा क्या भाव लेते हो? बोला 18 रुपए किलो, 17 रुपए किलो चावल लेते हैं और 20 रुपए किलो गेहूं लेते हैं। जिन्हें फ्री मिलता तो बता। मेरा कहना, मेरी मांग है, गरीबों को दिए, पर जो दे करके बेचता है उसको चिन्हित करिए। किसानों की दुर्दशा भी यहां से है। 2 रुपए में खरीद के फ्री देना
सरकार दे। मैं बिल्कुल जान करके सारा गए साल भर जिंदगी भर उम्र देना चाहिए, उनकी मैं बद्दुआ नहीं लूंगा। अंतिम आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने कोई इस किसान दिवस के रूप में वो गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे भाई बैठे हैं जरूरतमंद। और एक बात और है, 5 एकड़ तक के किसान को खाद्य सुरक्षा कार्ड का प्रावधान है। ये मुझे आपके वहां पर एसएमआई दफ्तर में बताया गया। 5 एकड़ तक के जमीन छोटा काश्तकार है जिसकी 15,000 रुपए पर मंथ उसकी आमदनी है, वो खाद्य सुरक्षा का कार्ड ले सकता है जिसकी 5 एकड़ जमीन भी है। और आप जांच करा लें किन किन लोगों पे खाद्य कार्ड गलत गए हुए हैं, दुरुपयोग है, इन पे भी जांच करा लें। और किसान को अगर दे दिया जाए तो उसकी जो खाद में नुकसान होता है, बीज में नुकसान हो गया, बारिश में नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता। एक बार हरीश रावत की सरकार में 1500 रुपया बेमौसम बारिश पड़ी तो किसान को मिला। बीमा की बात चल रही थी, बीमा करिए। इस पर प्रति व्यक्ति जिसका नुकसान हो वो दिया जाना चाहिए। नुकसान मेरा होता है तो मुझे मिले प्रति गोटा। हाँ जी, प्रति गोटा। और होता है 14 साल का 14 मिले, दिदार का दिदार सिंह मिले, प्रेम सिंह सोता का सोता मिले, और हमारे मुख्तार सिंह था तो मुख्तार सिंह को मिले। प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। बीमा करिए। पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ऐसा होता नहीं है। आमदनी होती है, बीमा कंपनियों को किसान को नहीं दिया जाता। और मेरी भूल चूक माफ कर देना। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद। इसके बाद मैं श्री किशन सिंह चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। आज किसान दिवस के अवसर पर मैं सब अपने भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय मुख्तार सिंह जी, पूर्व प्रमुख डोगरा जी, सावता जी, अन्य अधिकारीगण और मेरे किसान भाई, किसान दिवस मेरी अपनी राय में और मेरी अपनी सोच में चौधरी साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शायद ये मनाया जा रहा है। उनकी मैं जानकारी दे दूं, 1902 में उनका जन्म हुआ था नूरपुर में, 1902 में। और बहुत अच्छी बात है साहब, किसान दिवस मनाया जा रहा है। यदि सरकार हृदय से मन से मना रही तो मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। सहोता जी ने, डोगरा जी ने बताई दिया है कि विकास की जो डगर है वो किसान को उससे निकलती है। चौधरी साहब ने कहा कि रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है उन्नति का, तो किसानों का ध्यान रखो, किसान के साथ संगठित रहो, अच्छे अच्छे विचार और बात करो। और बस बाकी सब लोगों ने कह दिया तो थोड़ी सी बात है, आप उसका ध्यान रखिए। धन्यवाद चौधरी साहब। इसके बाद हमारे जगदीश सिंह राणा जी अपने विचार रखना चाह रहे हैं। आज मौजूद सभी किसान साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मीटिंग में आप आते रहें तो हमारे जो करने वाले लोग काम हैं वो उनको और उत्साह मिलता है। तो मंच पर बैठे अध्यक्ष जी, घुम्मन जी, सहोता जी, डोगरा जी, वीडियो साहब, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और मंच के माध्यम से आप सभी को शुभकामना देता हूँ आज किसान दिवस की। जो भी किसान के लिए सुविधा लाई जाती है, सुविधा बहुत अच्छी होती है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो। मैं सिर्फ सीधे मंच से ही सभी से मैं सवाल रखूंगा और एक चैलेंज भी दूंगा ने आज कि क्या गेहूं, धान, गन्ने का बीमा कभी मिला? ये जो आज किसान दिवस पर जो बीमे की योजना दी जा रही है, इससे पहले जो बीमा योजना है क्या उस पर कभी कोई काम हुआ? 3600 किसान ऐसे हैं जिनकी शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, क्या ब्लॉक ने कभी उसके लिए सुध ली? क्या सरकार ने आदेश दिया जी आज आके मूंद कर अपने मान लिया और आगे किसान को बुलाया और आगे फरमान जारी कर दिया? मैं इसके हक में तो हूँ पर इस तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा बातें बहुत निकल जाएगी, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बोलने का कड़वा होता है, बात सच्ची निकलेगी और वो अच्छी नहीं लगती सबको। अगर
पुरानी फसलों पे बीमा मिला है तो इसे बिल्कुल लागू करें, अगर नहीं मिला तो हम इसका विरोध करते हैं। और हम जब तक हमें जो कि सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है हमारे क्षेत्र में, गेहूं का, यहाँ पर किसान ने दिन दिहाड़े धान जोता, किसी ने आके देखा क्या ब्लॉक का सोया हुआ था वहां पर? ब्लॉक क्या कर रहा था? इसे तनख्वाह लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तहसीलदार के पास शिकायत की, वहां से कोई नहीं आता। हमारे मीडिया बंधु वाले आए, उन्होंने कवरेज भी किया, सोशल मीडिया पर पड़े, खड़ी फसल जोती किसान ने, दाना नहीं आया, बोना रोग लगा, क्या रिपोर्ट भेजी आता किसी ने? अगर किसान की गेहूं जल रही हो, फायर ब्रिगेड नहीं आती, क्या कहते हैं भाई किसानों के लिए नहीं है, हम शहर में आग लगेगी तो शहर में जाके आप आग लगाएं कि वहां काम करेंगे, हम तुम्हारी फसल ही बचा सकते। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपने पुरानी सुविधा को लागू नहीं कर सकते तो नई सुविधा की हमें जरूरत नहीं है। पहले पुरानी को लागू कर लें, इसको हम तैयार हैं, जब वहां पर लागू हो जाएंगी तो इसे भी हम लागू करने के लिए तैयार हैं और सबसे पहले हम ही करवाएंगे। तो इतने ही कड़वे शब्द के साथ माफी चाहूंगा और क्षमा चाहूंगा किसको बुरा लगा हो, क्योंकि हमारी बात सीधी और स्पष्ट होती है। धन्यवाद। ठीक है राणा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, फसल बीमा जो है किसी विभाग का नहीं है, ये भारत सरकार से ही निर्धारित की जाती है। आपने सही प्रश्न किया, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। जिन किसानों ने पहले किया था धान गेहूँ का, मुझे शायद एग्रीकल्चर वाले बैठे हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं कि आप कराइए, आपको इसका मुआवजा मिलेगा। मिला है 40-45 मतलब लोगों को, क्योंकि अभी वो वाला इंश्योरेंस वाला तो आया नहीं है। आज जो है ये हॉर्टिकल्चर SBI जनरल इंश्योरेंस इसको बीमा करा रही है, मटर और आम, लीची, आलू का। अगर इसमें एक हमारा यंत्र लगा है, शायद एक मौसम आधारित यंत्र लगा है यहाँ गोलागोजी में, उसमें कहीं जाना नहीं है हमने। वेदर कंडीशन जो होगी, मौसम आधारित का मतलब जैसे मौसम का वो बताएगा, उस हिसाब से जितना नुकसान होगा वो स्वतः ही आपके खाते में आ जाएगा। 25 रुपया 5 से 10 साल के पेड़ का शुल्क है। 10 साल से 20 साल का जो पौधा है उसमें 50 रुपया केवल है। अगर आपने 5 पौधों का किया 50-50 250 रुपये, वो 250 तो आएंगे ही आएंगे, 250 आपको बैक आना है। पर जो आपका नुकसान हुआ होगा, जैसे ज़्यादा गर्मी हो गई, पाला पड़ गया या बोर में नुकसान हो गया, वो वेदर कंडीशन के हिसाब से जितना आपका 10% मतलब नुकसान हुआ होगा 10% आएगा, 50% हुआ होगा 50%। जो बीमित राशि का जो परसेंट नुकसान जो बताएगा यंत्र, वो आपके खाते में स्वतः ही आ जाएगा। ये है इसका। ठीक है, और इसके बाद हाँ कोली जी में थोड़ा सा आपको रोक दो, ये बागान के बारे में, खेती के बारे में नहीं है, ये दो है। एग्रीकल्चर का दूसरी कंपनी में है, कौन सी कंपनी है? तो आज हम चर्चा जो करेंगे बागान की कर रहे हैं। हाँ, बागान। ठीक। आज मटर, आलू और जो बागान में आप बाग में भी क्या है, लीची, आंवला, आम। मटर का बीमा करेंगे यार? हाँ, ये कंपनी ये मिला आपको, इसी में सब नोट है, 5 किलो पे यूज अब मैं इसके बाद जो ये जनरल इंश्योरेंस से जो आए हैं, ये आपको ज़्यादा समझा पाएंगे। आइए आप बदले जी, आप बताइए। थैंक यू सर। आज ये राष्ट्रीय किसान दिवस में विकासखंड अधिकारी जी और हमारे विभाग से कृषि विभाग और आत्मा के अध्यक्ष जी और उद्यान विभाग से हमारे ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी कोहली जी और नेहा वर्मा जी और सभी किसान भाई, आज ये जो प्रोग्राम है किसान राष्ट्रीय किसान दिवस SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से मनाया जा रहा है और सभी किसान भाइयों को, जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ SBI के द्वारा। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारे जो ब्लॉक जसपुर में है, पिछले साल हमारे एक ब्लॉक जसपुर में गढ़ी नेगी गांव पड़ता है, उसमें एक हमारे PC वर्मा जी हैं जिन्होंने बीमा करवाया था 1 हेक्टेयर का 3750 रुपये का। पर पिछली बार आपने देखा मटर में कितनी कंडीशन, इतनी बरसात हुई बहुत ज़्यादा, उनकी मटर ख़राब हुई और उस हिसाब से उनको 40,000 रुपये का SBI जनरल इंश्योरेंस ने उनको मुआवजा दिया है। आज उनको मैंने बुलाया था, किसी कारण बस वो आ नहीं पाए, उनका काम था, तो वो यहाँ आपको बताते हैं कि उनको 40,000 रुपये मिला है। 3,750 रुपये का इंश्योरेंस उन्होंने करवाया था। तो ये
पर कभी हमारे ब्लॉक में ये आ रही है कि हमारा जो उद्यान है, उद्यान फसलों में हम बीमा नहीं कराते हैं। जैसे आम के पौधों में हम नहीं कराते हैं, या हम मटर का बीमा नहीं करा रहे हैं, हम आलू का बीमा नहीं करा रहे हैं, टमाटर का बीमा नहीं करा रहे हैं। कंडीशन ऐसी होती है कि ये आपने देखा होगा, ये सब्जी की जो खेती होती है बहुत नाजुक होती है, और थोड़ी बरसात पड़ जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए और वो ख़त्म हो जाती है। फिर क्या, किसान ने जो लगाया उसको मिल नहीं पाता है, फिर वही कि बीमा हमारा होता तो शायद मिल जाता। इसी उस पर कि 3 साल से हमारे यहाँ SBI जनरल इंश्योरेंस चल रहा है, पर तो एक ही किसान ने ब्लॉक में कराया, उनको मिला है। पूरे ज़िले में 40 किसानों को इस पिछले साल मिला था। तो वही है कि आप लगाओ 3,700 रुपये अगर उन्होंने पे किया है तो उनको 40,000 मिला। अगर नहीं किया होता तो मटर खराब जो हुई वो तो हुई है और नहीं मिल पाता। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा, SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा आप लोग अपना बीमा कराएं। अपनी US नगर की 5 क्रॉप है, आलू, टमाटर, मटर, आम, लीची। तो वो क्या है, मटर का सीजन तो 70 गाँव में चल रहा है इस समय, तो करा के रखना चाहिए। और एक आम का भी बहुत सीजन मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि फल ही नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो कि फल नहीं आया, या कोई और अन्य कंडीशन आ गई है, बरसात ज़्यादा होने की वजह से वो सब गिर गया है। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या है, अगर पेड़ की उम्र अगर 5 से 15 साल का पेड़ है तो आपको 25 रुपये पेड़ आपने देना है। 25 रुपये आप पेड़ देंगे और 10 पेड़ का आपका पड़ता है 250 रुपये। और 10 पेड़ का जो अगर आपके फल नहीं आता है तो SBI जनरल इंश्योरेंस आपको 5,000 रुपये 10 पेड़ का रिटर्न करेगा। तो ये आप लोग सब कराने का है, इसमें सब लिखा है। आप लोग अपनी खतौनी लेके आएंगे, आप अपना आधार कार्ड, आपका अपना आधार कार्ड, पास खतौनी और आपका बैंक की पासबुक, 3 चीज़ें हो गई। अगर कोई KCC किसान है, हमारा KCC किसान है अगर उद्यान से, तो वहाँ जाके बैंक में जाके आप अपना आधार कार्ड ले जाके वहाँ अपलोड करा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ भी हो जाएगा। या किसी भी जन सेवा केंद्र अगर जहाँ खुले हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी आप लोगों को दूंगा कि आप मुझे उससे बात कराएंगे और मैं उनको बता दूंगा कि इस टाइप से इनका कर दीजिए। उसकी वो स्लिप मिलेगी आपको, वो स्लिप आप रखेंगे। कंडीशन वही है जो साहब ने भी बोला है, वेदर कंडीशन में वहाँ कोई सर्वे का प्रावधान नहीं है कि पटवारी जी आएंगे या कोई अन्य हमारे कर्मचारी आएंगे। वहाँ मशीन लगी है, मशीन को पता है, जैसे आप लोग मोबाइल चला रहे हैं ना, आपको पता होता है कि हमने साहब को, भाई साहब को फ़ोन लगाना है, तो आप वहाँ जाके तो नहीं बोलते नहीं कि मेरे को फ़ोन लगाना है, यहाँ से रील की वहाँ पहुँच गई। वैसी मशीन की कंडीशन है, वही कंडीशन देखते हुए एक मशीन है वो बताती है कि यहाँ इतने % बरसात हुई है या इतने % आप लोगों को सूखा पड़ा है। बीच बीच में आप लोग सर से आप अपडेट ले सकते हैं कि इस समय क्या तापमान चल रहा है, क्या मौसम है। वो मशीन है, मशीन का वो अपडेट आप लोगों को हम दे सकते हैं। पर आप लोगों को भी उद्यान की तरफ आना होगा, क्योंकि एक किसान का अगर होता है ब्लॉक से, उनको मुआवजा मिला है। तो अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि गेहूं धान का नहीं मिला, वो भी मिलता है। क्या कंडीशन होती है हर चीज़ की। पर हमारे उद्यान में एक ही किसान थे यहाँ ब्लॉक से, कृषि वर्मा जी गढ़ी नेकी में रहते हैं, उनको मुआवजा मिला है। तो वही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कराएंगे, आज CDO मैम भी बोल रहे थे, सुबह हमारी बात चली थी उनसे, CHO मैम, तो CDO साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं कंपनी कोई, हम लोग यहाँ हैं, अगर आप लोग बताते हैं, अगर नुकसान होता है तो मैं ऑन फील्ड पे भी आ जाऊँगा, साथ भी मेरे साथ आएंगे। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध, थोड़ा सा रुकिए कहने मतलब कि जब आपने इतनी फसलें दी हैं, हाँ जी, अभी भी आप मेरी बात ही समझिए, बीमा हमारी सरकार करवाती है, यूरिया पर बीमा होता है, NPK बीमा होता है, इसकी जिम्मेदारी ब्लॉक की भी होती है। उस सर्कल में कह रहा हूँ कि अगर कहीं नहीं मिलता तो जिम्मेदारी ब्लॉक को निभानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इतनी फसलें की हैं, अब मैं दूसरे पॉइंट पर जो आपने कहा कि आपने जो SBI जनरल्स की तरफ से आए हैं, वहाँ पर इसमें आपने जो अधिकतर जो किसान हैं वो 3 फसलों के हैं, और चौथी फसल एक और उसके भी गिनाऊंगा मैं। पहला गेहूँ धान 2, तीसरा गन्ना, और चौथा यूकलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ की। ये फसल है जो सबसे ज़्यादा किसान जिस फसल को बोता है उस पर ध्यान क्यों नहीं है SBI का। ये भी है, अच्छी बात है, मैं स्वागत करूंगा, अच्छा काम कर रहे हैं आप, पर कि जो मेन काम है वो नहीं हो रहा ना। जो 80 किसान हैं वो उसके हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो 20 किसानों पर ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस दूसरी कंपनी, वो जरा आप, हाँ 2 शब्द। ये फसल बीमा जो एग्रीकल्चर, पहले तो मैं समय पंचायत अध्यक्ष जी, प्रांतीय अध्यक्ष जी, वीडियो साहब और समस्त कृषक बंधुओं का मैं कृषि विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये फसल बीमा का जो कार्यक्रम के बारे में बात चल रही है, फसल बीमा इसमें खरीफ रबी में हमारी गेहूं की फसल का केवल इस समय प्रावधान था, वो भी हमारा 15 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी। उसका समय हमारा निकल चुका है। हमने जगह जगह पे हमारे बैठक वगैरह हुई हैं। अब एक बिंदु निकल के आ रहा है कि किसानों को लाभ नहीं मिलता है। मैं थोड़ी सी बात उसके बारे में जानकारी दूं। इसमें कुछ कमियां हमारी हो सकती हैं, कुछ कमियां आपकी हो सकती हैं। कुछ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें जिस किसान का नुकसान हुआ है
नुकसान इसमें केवल प्राकृतिक कारणों से है, अतिवृष्टि से है, ओलावृष्टि से है या सूखे से है। सूखे का तो एक जनरली आ जाता है, अतिवृष्टि का भी जनरली, लेकिन अगर किसी के खेत में पानी भर जाता है, किसी की फसल कटी पड़ी है, वो पूरी डूब जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए हमें जो है 72 घंटे के अंदर सूचना जो है फसल बीमा कंपनी के पास जानी है। यदि आप सीधे उनको दे सकते हैं, नहीं तो हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी मैं स्वयं हूँ, मैं अपना जगह नंबर भी जगह जगह देता हूँ, और हमारे जो मुकेश यहाँ पे बैठते हैं उनका है, सब लोग ज़्यादातर परिचित हैं। अगर हम लोगों के पास भी एक लिखित में थोड़ी व्हाट्सएप पे आ जाए, हमारे पास आने की भी आवश्यकता नहीं। आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वहीं पे एप्लीकेशन लिखें कि हमारे खेती में ये प्रॉब्लम हो गई है और वो हमारे पास सूचना आ जाती है, तो हम उसको जो है फसल बीमा कंपनी तक भेजेंगे। फसल बीमा कंपनी के पास जाने के उपरांत 3 दिन के अंदर राजस्व विभाग से पटवारी, एक कृषि विभाग का कर्मचारी और एक तीसरा फसल बीमा एजेंसी का कर्मचारी उस खेत का आकर के सर्वे करके नुकसान का आकलन करके उसकी रिपोर्ट जाती है। उसके आधार पर आपका कितना नुकसान हुआ है वो भी जो है रिकवर होता है। ये इसकी प्रक्रिया है। असल में समस्या ज़्यादातर जो आ रही है, जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें लाभ बहुत लोगों को मिला, मैं आपको लिस्ट यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि ये फसल बीमा वालों के पास ही ज़्यादातर वही डाटा रखते हैं हमारे, कि हम जो है समय से अपनी जहाँ सूचना जानी चाहिए वहाँ सूचना नहीं देते, सूचना दे नहीं पाते। सिर्फ यही एक कारण है, अन्यथा इसमें भी आपको फसल बीमा का बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। 3 दिन लगातार बारिश हो जाती है। अच्छा साहब एक बात एक हमारा क्वेश्चन था, इसी जब प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो रही है ना, इसमें जो हमें भी हमारे संज्ञान में है पूरा, हमने जिले लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे इस मसले को उठाया। हमारा ये स्वेचिज जो हुआ है, स्वेचिज किसान के विरोध के कारण हुआ है। हाँ। क्योंकि इसमें पहले मैं बताता हूँ किसान साथियों, पूरी जानकारी जो है पहले ब्लॉक इकाई को माना जाता था कि अगर नुकसान ब्लॉक इकाई के अंदर 50% से ऊपर हुआ तो मिलना है। तहसील इकाई, हाँ तहसील इकाई हो गई, कोई ब्लॉक मान लो, तहसील एक ही चीज़ लगा लो, कि उसमें फिर इन्होंने न्याय पंचायत का करा। जब किसान का विरोध हुआ कि ब्लॉक तो बहुत बड़ा है भाई, उसमें 50% तो नुकसान हो ही नहीं पाता, ना बरसात से ना ओलों से, डोल छोड़ जाते हैं ओले भाई। बरसात में भी होगा, नदियों का भी अगर फ्लैट आएगी तो पूरे उसमें नहीं है, बहुत कम आती है। 200 किसान का नुकसान हुआ, 6000 का नहीं हुआ, तो वो कैसे मिलेगा उन्हें? 50% तो नहीं हुआ। फिर केंद्र सरकार ने करा न्याय पंचायत इकाई मानी और 33% यानी नुकसान पे करा, 51 से 33% पे लाए। हमारी जो मांग है आज भी इस मौके पर आपके द्वारा भी हमने लिखित में भी दे रखा है, हम कहते हैं कि फसल का बीमा है, हमारी जमीन का बीमा नहीं है, फसल का बीमा है। जिस किसान की फसल का नुकसान होता है उस किसान को बीमा मिलना चाहिए भाई। उसमें न्याय पंचायत का और ब्लॉक का क्या मतलब भाई? हम ये इंश्योरेंस होते हैं, व्यक्ति का होता है, वो व्यक्ति अगर व्यक्ति को मिलता है, किसी कार का होता है, मोटरसाइकिल का होता है, तो ये थोड़ा ही पूरे जब शहर के अंदर इतने एक्सीडेंट होंगे तो उसे मिलेगा। तो ये जो है इसे इसलिए ये बीमा नहीं मिल पा रहा। सही बात बता करो, ये नहीं है कि आप सूचना नहीं देते, सूचना हर एक देता है, एक विभाग को नहीं देता, सभी जगह सूचना देता किसान तो भागा फिरता है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव है कि इसे घाटे नंबर पे हो। ये जैसे खाता नंबर है, खतौनी है, उसके खेत का अगर नुकसान हुआ तो उस खेत के हिसाब से उसे बीमा मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं जो है एक मिनट में मतलब ये बीमा है क्या चीज़, मैं बीमा क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर अगर 70 आदमी बैठे हैं और 70 आदमियों के पास ट्रक है, तो एक आदमी का अगर ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसका टोटल लॉस हो जाता है, तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो आदमी इतना झटका खाता कि वो उठ नहीं पाता। तो एक उसको जो अगर वो बाकी जो 69 आदमियों से अगर वो कंपनसेशन मांगे कि मेरा नुकसान हुआ तो मुझे कोई मदद कर दो, कोई मदद नहीं करता। ये बीमा कंपनी इसलिए बनी है कि वो 70 आदमियों का बीमा कर देगी ट्रक का।
एक का नुकसान हुआ तो जो किस्त, अगर मेरा नुकसान हुआ, आप लोगों की जो किस्त गई थी उसका मुझे पैसा मिलेगा। मतलब एक मेरा जो शौक है, मुझे झटका है, मैं तो ये कहूँगा शौक अब्जॉर्बर है, मेरा झटका वो उन्होंने कम कर दिया। बीमे का टोटल यही है। अगर आप ये सोचो कि बीमा कंपनी से हमें फायदा होगा तो आपकी सोच गलत है। बीमा कंपनी अगर कंपनी खोलती है, वो अपना ऑफिस, अपना किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह भी आप ही के से देगी। उनकी कोशिश रहती है कि कम से कम क्लेम मिले। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम मिले। अभी पीछे प्रथा चली थी कि गाड़ी को टक्कर मारी, क्लेम ले लिया, उन्होंने किस्त प्रीमियम बढ़ा दिए। अगर कंपनी को नुकसान होता तो वो जो बीमा जो करती है उसकी जो किस्त है वो बढ़ा देते हैं। अभी जो आम के पेड़ के बारे में जैसे ब्यौरा आया, उसमें वो 5% आपसे लेते हैं। अगर 20 बार बीमा कराएंगे और एक बार आपका क्लेम मिला तो हम सोचेंगे हम बराबर हुए, उसमें भी घाटा हमें। और कंपनी को, क्योंकि उसके कर्मचारी हैं, 20 बार बीमा कराने पर अगर उसने आपको क्लेम दे दिया तो कंपनी घाटे में है। कम से कम 30 बार बीमा कराएंगे और कंपनी देगी तो कंपनी स्टैंड कर पाएगी, मजबूती से खड़ी हो पाएगी। अगर ये हम सोचते रहें कि कंपनी के पास फंड है, पैसा है, अपने घर से हमें दे देगी, ना, वो प्रीमियम हमसे लिया जाता है। अब आपने कहा यूरिया और इनपे देती है, इफको क्रिप्को जो खाद बनाती है वो अपनी तरफ से बीमा करती है, उसकी किस्त वो कंपनी देती है 4,000 रुपये एक कट्टे पे। उसकी मिनिमम लिमिट उन्होंने रखी हुई है 1,00,000 रुपये 25 कट्टे। तो इसमें गवर्नमेंट, हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट इसमें किस्त में कंट्रीब्यूट करे कुछ, हमें टोटल काश्तकार से ना लिया जाए, सोसाइटी है या किसी के माध्यम से इसमें किस्त जो है काश्तकार की वो दे। और सिर्फ अपनी गारंटी देने के लिए, इंश्योरेंस देने के लिए। अब ट्रैक्टर कोई भी लेता, कंपनी सोचती ट्रैक्टर चोरी हो गया, कोई हुआ, तो उसमें हमारा बीमा कंपलसरी होता है। इंडस्ट्री होती तो बीमा कंपलसरी होता है जिसमें लोनिंग होती है, वरना हमारी मर्जी है। अगर टोटल मैं बतला रहा हूँ, अगर हम बिल्कुल मार्जिन पे चलते हैं, मैं कर्जे पे चल रहा हूँ तो मैं बीमा कराऊंगा, कहीं मुझे झटका लगा तो मैं झटका झेल नहीं पाऊंगा। और अगर मेरे पास पैसा मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। सिर्फ हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमें अगर सोचें कि कंपनी हमें पैसा देती रहेगी, हमारा प्रॉफिट होगा, तो उस बात में गलत है। सिर्फ हमारा झटका, ये शौक लगता है नुकसान खाने का, उसको कंट्रोल करने के लिए है। इनके अंदर ये कमी है कि यूनिट मानते हैं बड़ी वाली। चलो इन्होंने यूनिट कम कर दी है, क्लेम बहुत कम मिलते, कंपनी नहीं चाहेगी। अधिकारी यहाँ तो बोल देंगे आपको क्लेम मिल जाएगा, ये हो जाएगा। उनका कोशिश ये होती है कि अगर हमने क्लेम दिया तो हमारे पास से बहुत पैसा जाएगा। अगर इसकी सूचना अधिकार में आप सूचना ली जाए कि आपने कितना पैसा इकट्ठा किया और कितनी किस्त दी है, तो आपको उसका सारे आंकड़े सामने आ जाए। सर बहुत सवाल बड़ा गंभीर आ गया बीच में। पहली बात, कोई किसान फायदा लेना चाहता, कोई किसान ऐसा नहीं है कि अपनी फसल जानबूझ के नुकसान करके बीमा लेगा। दूसरी चीज़, किसान को बीमा कितना मिलता है ये हम भी जानते हैं। किसी एक दो को मिल गया, पहुँच वाले को, कि बीमा किसे मिलना चाहिए। मेरे पास 10 एकड़ है, मैं सह लूँगा। मुझे भी बताया कि 1 एकड़ वाले 2 एकड़ वाले को मिला, अभी समय बताया कि 40,000 मिला, वो कड़ा काश्तकार, बड़ा काश्तकार है, उसे मिल गया होगा, बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि बीमे किस्त एक भी गई है ना, कंपनी अगर ला रही है वो सक्षम होनी चाहिए उसे देने में। हम ये नोट नहीं करेंगे कि 10 किस्त दे रहा, 20 दे रहा, पहले किस्त ला देते ही उसे बीमा देना होगा, चाहे उसे नुकसान है, पहले नुकसान वाली तरफ कोई नहीं जाता। दूसरा, यूरिया पे एक बात आई, यूरिया पे सरकार की तरफ से प्रावधान आया था, यूरिया वाले कोई कंपनी अपनी जेब से नहीं बीमा दे रहे थे, वो सरकार ही प्लान लाई थी और सरकार ने SBI को लेके आई है, किसे आगे बढ़ाओ, अच्छी बात है, आगे लेके आई है। पर कल SBI 10 साल बाद गई थी, वे तो ये SBI ने अपनी तरफ से किया था, कोई भी संस्था अपनी तरफ से नहीं लाती है। ये सरकार की नीतियां होती हैं जो किसी को अपॉइंट करती है। तो इसलिए किसान कोई जानबूझ नुकसान नहीं करेगा, नुकसान जिसका होता है वही अपने हक मांगता है। धन्यवाद। आज के इस किसान दिवस में हमारे बोर्ड प्रमुख जी और किसान अध्यक्ष जी और हमारे आत्मा के अध्यक्ष जी और हमारे विभाग के आए कर्मचारी और हमारे किसान भाई, किसान दिवस तो वैसे रोज़ का ही, जब हम जो हमारी दिनचर्या है
ये त्योहार मनाने का ये है कि मतलब सब लोग इकट्ठे कुछ बात करें। किसान दिवस रोज़ का ही है, क्योंकि जब किसान रोज़ अपना दिनचर्या करता है तब हमारे ये दिवस हम लोग यहाँ पर स्टैंड कर पाते हैं। मतलब करेंगे 2 जून की रोटी हम तब कहीं से प्राप्त करके ले करके खा सकते हैं जब किसान हमारा अपनी मेहनत करता है। तो आज के दिवस पर जो है मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस जो बनाए जाने की परंपरा बनाई है, ये एक प्रकार से ये है कि किसान को सम्मान दिया जाए, किसान को समझाया जाए, सम्मान भी दिया जाए, समझना भी है कि यदि हम ये जो रोटी खा रहे हैं इसको बनाने में कितना मेहनत किसान हमारा करता है। 6 महीने लगभग एक फसल को तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद जब दाना घर में आ जाए सुरक्षित, तब किसान संतुष्ट होता है। उसी संतुष्टि का नतीजा होता है कि सब तक तो राशन पहुँचता है। अगर कहीं कोई सी बर्बादी होगी, बीमा वाला मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा पॉलिसी मैटर है। मेरा ये है कि आपने दिवस बनाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। किसान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि जब जैविक खाद वाला मामला आता है, हल्का हल्का अपने प्रयोजन के लिए कम से कम, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, कम से कम आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेंगे। तो अपने प्रयोजन के लिए, अपने मतलब घर की पूर्ति के लिए कम से कम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, कुछ न कुछ हल्का फसल उगाया जाए, ताकि हमारे कम से कम घर में जो अपना परिवार है वो केमिकल से होने वाले नुकसान से बचे रहे। देश हित में सबसे बड़ी बात है। भविष्य में क्या इसका फायदा होता है, इम्पैक्ट बाद में जाएगा कि आपकी जैविक खादी अगर खेती अगर अच्छा रहती है, उससे फसल अच्छी मिलती है, बाजार मूल्य अच्छा मिलने लग जाता है, तो जो प्रेरित होगा उस ओर वो अपने आप करेगा उस खेती को। माना किसी को जैविक खाद का गेहूँ में 100 रुपये किलो मिल जाएगा तो आदमी अपने आप ही, मार्केट तो आपने स्वयं बनाई है, हमने नहीं बना रखी मार्केट। हमारे किसान भाई को सब मार्केट पूरे मैनेजर हैं आप। जैसे पढ़े लिखे आगे हमारे MBA करके आते हैं तो आप खेती के मैनेजर आप हैं कंप्लीट। इसमें कहीं इतना बताने की जरूरत नहीं है कि आप वो क्या करेंगे करके। देश हित में जो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जो है इस किसान दिवस में बहुत बहुत बधाई है। दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दो बात सुन लीजिए प्लीज। नहीं शिकायत किसी ने नहीं, आपके आगे आओ तो कहूँ। एक तो साहब ये आवारा पशुओं का मैं प्रशासन के संज्ञान में BDO साहब के द्वारा, BDO साहब प्लीज आप अपने स्तर से ऊपर तक हमारी बात पहुँचाएं। आवारा पशु बहुत तंग करते हैं। एक एक खेत में 8-8, 10-10 पशु बैठे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। प्लीज अपने स्तर से आप बात समझिए। हमें वास्तव में ये दूसरी समस्या ये भी है, मैं भी राजसभा देखते रहता हूँ लोग ये उसके अगर लठ मार जाए तो हमको मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, हम ऐसे धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, वो बात हम उनके साथ कुछ करतूत कर भी नहीं सकते। नहीं ऐसा नंबर 2 बात, BDO साहब एक बात आपके लिए सर प्लीज एक और सुन लीजिए। एक जिप्सम की बहुत आवश्यकता है इसी तरह। बिल्कुल सही कहा। बहुत बार मांग करते हैं और बहुत दिनों से जिप्सम की मांग हम भिजवा देंगे यहाँ से। जिप्सम की मांग भिजवा देंगे। ये 2 बातें हैं साहब। बहुत बार मांग मामला बताया आपने, इसका जो है हमारा आत्मा की ओर से इनके आपकी ओर से कोई प्रस्ताव आ जाए तो उनको कि मतलब कहीं पर जगह उपलब्ध हो जाए तो अगर उसका नुकसान होता है, लठ मार देगा, हमारे खेत में मर गया तो हम पे मुकदमा दर्ज ना हो, मतलब इतनी बात है। मेरे खेत में 10 गाय के देख रहा हूँ उसमें 10 जानवर एक खेत में गन्ने के एक किसान बड़ी अच्छी फसल हुई थी, 4-5 जानवर उसमें चूम रहे थे। तो मैंने कहा अब इसको क्या किया जाए। हमारा बस है, लेकिन अगर किसान की मेहनत है ये तो काट कर जाएंगे इसको कर भी जाए, लेकिन महीने में 100 जानवर मैंने सारे। तो ये अलग बात है। अब यहाँ से प्रस्ताव आएगा तो इसको मैं सीडो साहब के स्तर में वहाँ पर यहाँ भेजूंगा कि एक जो है गाँव स्तर पे गौशाला बने, हम लोग कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार बनेगा। हम पकड़ के उसमें तो खेल सके देखा जा रहा नहीं बाहर का मुद्दा है। श्री भुवन जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और के साथ के सभी लोग पहले यहाँ आएंगे और एक सम्मानित मंच, सम्मानित यहाँ पहुँचे हुए सभी किसान भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं और आपको किसान दिवस की बधाई भी देता हूँ सभी भाइयों को। और हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समर्थित आज 23 दिसंबर को ये किसान दिवस मनाया जाता है। भाइयों, अभी एक मैटर आया पशुपालन का, आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले माननीय कृषि मंत्री जी से ऑनलाइन मेरी वार्ता यहाँ हुई थी ब्लॉग में, तो मैंने स्पष्ट तौर पर कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था
भी आप इसके ऊपर ऐसी पॉलिसी बनाएं पूरे उत्तराखंड में भी किसानों और जंगली जानवरों से हमारा किसान बहुत दुखी है। भी आपको इसके ऊपर ऐसी ठोस पॉलिसी बनाए जिससे हमारा किसान, क्योंकि किसान की लागत आज के समय में बहुत आती है खेती में। यदि ये जंगली जानवरों और ये आवारा पशुओं से रोकथाम हो जाएगी तो किसान काफ़ी खुशहाल हो जाएगा। तो बाकी सोहता जी ने और हमारे ब्लॉक प्रमुख डोगरा जी ने विस्तार से काफ़ी कुछ बता दिया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, समय भी अधिक हो गया है। तो अब केक का शुभारंभ किया जाए, काटा जाए इसे, और सभी को थोड़ा थोड़ा वीडियो साथी जल्दी में है। तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग पहुँचे हैं। लो ये देखिए हाँ सभी लोग आज साढ़े जाने मजा तभी आएगा यदि सभी पढ़ो आप थोड़ा पीछे होना, फिर तब तो आएगा ना। आज आप भी सब जाने आ जाओ यार, किसान आए हैं, आप अकेले मजा नहीं आए। आओ भैया, आओ यार, साइड से थोड़ा इधर को करके ना। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। तो देखिए, किसान दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में के समापन पर यहाँ एक किसान दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा गया। आपका नाम क्या है? यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।